सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो रोजाना की तरह तुम्हारा भाई उठ चुका था क्योंकि जल्दी जो कि हो रहा था। फिलहाल अभी अंधेरा अंधेरा जो कि बाहर आ रही थी काफ़ी ज़्यादा बारिश, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे रुके हुए हैं आज, जो कि जल्दी गाँव में नहीं जा पाए। तो इस वजह से यहाँ पे रुके हुए हैं, जो कि खिड़की से देखता हूँ तो बारिश गिर रही थी काफ़ी तगड़ी वाली। और फिर उसके बाद हमें जाना था अब घर पे, जो कि बज चुके थे फिलहाल अभी 7:30। और फिर उसके बाद और यहीं रुके हम बना लेते हैं यहाँ पर चाय वाई, और मैं ले लेता हूँ गिलास में चाय वाई। और फिर उसके बाद इस भाई को रख देते हैं चाय, और दोनों साथ में चाय पीने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद में और करने थे फिर मुझको ये बर्तन साफ, जो कि ऊपर छत पे जाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं ले लेता हूँ छतरी, जो कि साथ में, जो कि बरसात आ रही है। उसके बाद अब इनको लेके आ जाता हूँ मैं सीधा छत पे, जो कि देखता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ी बारिश हो रही थी, जो कि चारों ओर पानी पानी हो रहा था। और फिर उसके बाद मैं देखता हुआ इस पानी को, जो कि और फिर उसके बाद मैंने करके रख दिए यहाँ पर एक नंबर की सफाई करके, जो कि अब मुझे देखना था पीछे की, जो कि दान में पानी कितना है भरा या नहीं। और फिर उसके बाद मैं जाने लग जाता हूँ पीछे की तरफ, जो कि मुझे देखना था। तो यहाँ से तो फिलहाल अभी तगड़ा वाला पानी निकल रहा है, जो कि कल मैंने रास्ता कर दिया था वो निकालना है मुझे। अब वहाँ जाके जो कि वहाँ पर करना है पानी निकालने का रास्ता, तो नीचे वाले खेत में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो फिर उसके बाद में जाने लग जाता हूँ इधर मकान की साइड से होता हुआ सीधा उस पार, जो कि जाना था मुझे उधर। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद में आ जाता हूँ इधर बीच की दीवार पर, जो कि मिट्टी की दीवार थी। तो इस पर आ जाता हूँ मैं सीधा, और यहाँ से गिरने का भी डर था क्योंकि मिट्टी गीली हो रही थी, इस वजह से सूज रपटने का डर था। और फिर उसके बाद में इस दान के किनारे किनारे जाने लग जाता हूँ, अंदर होता हुआ सीधा लास्ट में, जो कि पानी भी आ रहा था अभी। और फिर मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ पर, जूते को रख देता हूँ खोल के, जो कि ख़राब हो गए थे मिट्टी में, तो पाँव निकल के बार बार आ रहे थे बाहर। तो मैं कर देता हूँ यहाँ अच्छी तरीके से रास्ता, जो कि ऑटोमेटिक टूट जाती है ये मिट्टी की दीवार, तो इस वजह से टूट चुकी है। और थोड़ा बहुत कर दिया है और बड़ी स्पीड से निकलने लग जाता है यहाँ पर पानी, जो कि इधर की साइड। तो फिर अब मुझे जाना था घर पे, तो मैं पहन लेता हूँ शूज़ को चपला धो के, और मैं जाने लग जाता हूँ मतलब घर की तरफ, जो कि मुझे जाना है अब घर पे, जो कि महेश भाई मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो मैं आ जाता हूँ सीधा घर पे, और मुझे लेके जाना था चारा भी साथ में, जो कि आज हम यहाँ पे से नहीं लेके आएंगे इस वजह से पानी आ रहा है क्योंकि, तो उस वजह से मैं बांध लेता हूँ चारा वारा। और फिर उसके बाद कपड़े भी लेके जाने थे नहाने के लिए, जो कि गाँव में लेके जाने हैं, तो इस वजह से लेके जाने पड़ेंगे। तो और लगा देता हूँ मैं ऊपर का गेट, जो कि पानी ना आए ऊपर से, इस वजह से। और फिर उसके बाद मैं पहन लेता हूँ चप्पल दो के, जो कि अब मुझे जाना है गांव में, जो कि महेश भाई हम दोनों को वापस गांव में जाना है। तो उसके बाद मैं लगाने लग जाता हूँ गेट, जो कि अच्छे तरीके से लॉक करने लग जाता हूँ इस गेट को। तो लगा देता हूँ मैं इसमें चाबी और घुमा देता हूँ इसको 1-2 राउंड, और लग जाता है हमारा ताला, लग कर हो जाता है कंप्लीट। और उसके बाद फिर रख लेता हूँ मैं गाड़ी में अपने चारे को, और फिर आ जाता हूँ मैं सीधा गाँव में, जो कि महेश भाई को उतार देता हूँ यहाँ इनके भैंसों के पास बाड़े में, जो कि कुछ काम है इनके। और फिर उसके बाद मुझे जाना था अब अपने सीधे वहाँ बेच बनती है वहाँ पर। और फिर उसके बाद मैं ला के डाल देता हूँ सारे को यहाँ पर, जो कि अपनी भैंसों को डालना था ये। तो यहाँ पर चल रहा था बहुत तगड़ा वाला गेम, तो इस गेम को देखते हुए मैं सीधा आ जाता हूँ अपने बाड़े में। और फिर उसके बाद डाल देता हूँ थोड़ी देर बाद में इनको ये चारा। और फिर उसके बाद में घर पे जाने लग जाता हूँ। मुझको दिखता है बहुत तगड़ा वाला पानी, जो कि सारे खेतों का आ रहा है, तो इंजन तक डूब रहा है, यहाँ तक बहुत तगड़ा पानी है इन पे। तो मैं देखने लग जाता हूँ यहाँ से, जो कि हमारे गांव की दुर्दशा ऐसी हो रही है। और फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ सीधा अपने घर पे, और गाड़ी को कर देता हूँ बाहर खड़ी, और जो कि पानी आ चुका था हमारे घर तक। तो फिर उसके बाद दूध हो चुका था हमारा रेडी, जो कि आज मैंने लेट पिया था, तो इस वजह से मैं करने लग जाता हूँ गर्म, जो कि ठंडा हो गया था पहले। और ले आता हूँ साथ में गिलास भी, जो कि पीने के लिए। और अभी बज रहे थे फिलहाल 10:30। और फिर उसके बाद तो गाइस थोड़ी देर दूध पीने के बाद मैं आ जाता हूँ घर के बाहर सीधा, जो कि तीनों भाई खड़े हुए थे और एक गग्गू की तरह हो रहा था। और फिर उसके बाद इनसे मिलके बातें चीतें करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इधर, जो कि इधर मतलब पानी देखने के लिए, जो कि आ जाते हैं इस गेट को खोल कर अंदर सीधा। तो फिर यहाँ पर हम चला देते हैं मोटर, जो कि पानी पीने के लिए प्यास लगने लग जाती है इस वजह से। तो ये हमारे गंगाराम जी चला देते हैं मोटर को। और फिर उसके बाद हम पैर वैर धो के हम निकल जाते हैं घर के लिए, जो कि आ जाते हैं सारे साथ में। और फिर उसके बाद हम खड़े हो जाते हैं यहाँ पर करने लग जाते हैं बातें, जो कि बारिश आ रही थी सुबह सुबह से।
और फिर उसके बाद अब हम जाने लग जाते हैं हमारे बाड़े की तरफ, जो कि पानी को देखने के लिए। बहुत खतरनाक पानी भरा हुआ है यहाँ पर, और हम आ जाते हैं सीधा, जो कि मुझे पिलाना था भैंसों को पानी पहले। तो फिर उसके बाद पानी वानी पिला के फिर हम आ जाते हैं इधर की साइड पे देखने के लिए, जो कि यहाँ से हमें पानी दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी। तो हम यहाँ से वापस जाने लग जाते हैं घर की तरफ। और फिर उसके बाद मैं घर पे आ जाता हूँ, तो मुझे लगने लग गई थी भूख, तो मैं निकाल लेता हूँ बर्तन और ले लेता हूँ थाली, जो कि खाना खाने। तो और आज 14 से इसलिए बनी हमारी लड्डू बाटी। तो फिर उसके बाद और इनको देखने के बाद इधर बनी थी हमारी दाल की सब्जी। और फिर मैं लग जाता हूँ खाना खाने, और खाना वाना खा के हम निकल जाते हैं अपने खेत के लिए, जो कि हम जाएंगे पानी देखने के लिए। तो फिर उसके बाद हमें जाना है अब पानी देखने के लिए बाहर। तो फिर मैं पहन लेता हूँ चपले, और हम आ जाते हैं अपने फार्म पे सीधा से। और उसके बाद इनको डालनी थी रोटियां, जो कि साथ में लेके आए थे और इनके लिए लाए थे। और फिर उसके बाद हम जाने लग जाते हैं घूमने के लिए, जो कि निकल जाते हैं बाहर। और बारिश भी काफ़ी तगड़ी आ रही थी, और इधर गिर रहा था पानी। और उसके बाद हमें भोगने लग जाते हैं, जो कि ये भी चलने की बोल रहे हैं साथ में। और हम आ जाते हैं सीधा चोमा में, जो कि पानी का नज़ारा आप देख ही सकते हो, बहुत शानदार पानी गिर रहा है। तो पानी पानी हो रहा है चारों ओर, रास्ते भी जाम हो रहे हैं, बाइकें नहीं निकल रही है कई जगहों पे। और फिर उसके बाद हम तो कर देते हैं गाड़ी को पार, जो कि अभी तो फिर हमें और आगे जाना है अभी तो यहाँ से। तो फिर उसके बाद ये बीबी चोमा का पानी गाइस। तो बीच रोड पे देखो आप कितना पानी हो रहा है, बहुत भयंकर पानी बह रहा है। और इधर हम आ जाते हैं इधर, जो कि चारों ओर पानी पानी हो रहा है। तो फिर उसके बाद जगह जगह रास्तों में हो रखा था बहुत ज़्यादा पानी। तो हम इन नदी नालों को पार करते हुए हम सीधा निकल जाते हैं मतलब आगे की तरफ। फिर हम आ जाते हैं चोमेश्वर महादेव जी के दरबार में, जो कि यहाँ पर काफ़ी तगड़ा पानी बह रहा था रोड पे ही। तो रोड बिल्कुल जाम हो रखा था, जो कि आप देख ही सकते हो। अभी आगे देखते जाओ, बहुत तगड़ा नज़ारा देखने को मिलेगा आगे आगे। और हमें अभी आगे भी जाना है, जो कि पानी देखने के लिए। तो चारों ओर पानी पानी हो रहा है, प्रयागराज का संगम हो रहा है इधर। तो फिर हम आ जाते हैं इधर रेल गांव की तरफ, जो कि तो आप देख लो चारों ओर, मतलब क्या ही बताएं, अनलिमिटेड पानी हो रहा है चारों ओर। और इसी बात पे लाइक वाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये गंगाराम भाई करने लग जाता है नाले को पार, जो कि बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि मैं पार करके रहूँगा इसको। तो फिर मैं भी बोल देता हूँ कि कर ले भाई पार। तो गाइस फिर उसके बाद हम आ जाते हैं रेल गांव में, जो कि रेल गांव का हाल आप देख ही सकते हो। इसको बोलते हैं रेल गांव का खाल, जो कि काफ़ी तगड़ा रहा है, बहाव बहुत तेज़ है यहाँ का। और हम जाने लग जाते हैं अब यहाँ से, जो कि पानी देखते देखते बहुत टाइम हो गया है इस वजह से। तो ये मेन रोड है गाइस। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बम्बोली की डैम में, जो कि यहाँ पर भी काफ़ी तगड़ा सीन था, मतलब जहाँ तक दिखे वहाँ तक पानी पानी हो रखा था। तो फिर उसके बाद हमें जाने था अब यहाँ से, मतलब उधर एनीकट की तरफ जाना था हमें यहाँ से। अब गाड़ी को यहाँ पर खड़ा करके, तो ये गंगाराम कर देता है यहाँ पर गाड़ी खड़ी, और हम जाने लग जाते हैं उधर। और फिर उसके बाद हम लेरों के पास से जाते हुए गुजरने लग जाते हैं उधर, जो कि देखो आप गाइस नज़ारा, मैंने तो पहली बार देखा इस साल में इतना पानी। और यहाँ पर चल रही है चादर, जो कि मछलियाँ बहुत ज़्यादा कूद रही हैं यहाँ। और उधर आगे हो चुका था डैम लीक, इस वजह से हम देखते हुए वापस चप्पलों को हाथ में लेके आने लग जाते हैं इधर बाइक के पास, जो कि हमने बाइक खड़ी की हुई थी। तो चप्पलों के कुछ इस प्रकार के हाल हो गए। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं महादेव जी ने, जो कि कुछ दर्शन करने के लिए। तो ये करके आ जाता है थोड़ी देर बाद दर्शन, और मैं यहाँ करने लग जाता हूँ वेट। और फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद हम निकलने लग जाते हैं वापस गांव की तरफ, जो कि मेन रास्तों की दुर्दशा को देखते हुए हम सीधा जाने लग जाते हैं अपने घर की तरफ। तो गाइस इस पानी को देखते हुए हम आ जाते हैं अपने फार्म पे, जो कि आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। और आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आपके इस छोटे से ब्लॉग बाय के ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उनको भी फॉलो करें। तो इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सारे।